जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग जानेंगे कि अभी ईरान और अमेरिका और क्या नाम है इजराइल, ये दोनों देश ईरान के साथ युद्ध कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गोला बारूद मिसाइल का प्रयोग कर रहा है। इससे संबंधित चीज़ जानेंगे। सबसे पहले चीज़ जानेंगे कि आखिर यह युद्ध हो क्यों रहा है, क्या कारण है, तथा यह युद्ध शुरू हुआ तो क्यों हुआ, क्या कारण है। और साथ ही साथ जानेंगे कि ईरान के जो सर्वोच्च पद के जो नेता थे, जिनका नाम था आयतुल्लाह अली खामेनेई, उनका मतलब मृत्यु हो गया है। और अगर उनकी मृत्यु हुई है तो ईरान के ही कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोग मातम मना रहे हैं। पूरे देश में बहुत ऐसे देश हैं जहाँ पे उनकी खुशियाँ मनाई जा रही है और बहुत ऐसे देश हैं जहाँ गम है। भारत में भी कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे लोग उनका मातम मना रहा है, लोग जो है शोक में डूबा हुआ है। तो चलिए इससे संबंधित हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध का क्या कारण है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ईरान और इजराइल कहाँ पे है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इजराइल और इराक, ये दोनों देश जो है आपको एशिया महादेश में पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं मैप पे कहाँ। ये देखिए, ये पूरा मैप मैंने बनाया है। इसमें देखिए, ये आपको इतना बड़ा जो दिख रहा है आपको ईरान है। क्या दिख रहा है विद्यार्थीगण? ईरान दिख रहा है। और यहाँ पे ईरान है, जरा देख लीजिएगा। और यहाँ इजराइल है। ये देखिए छोटा सा ही दिख रहा है आपको, इजराइल है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको यहूदी धर्म के लोग रहते हैं, निवास करते हैं। यहूदी धर्म के लोग निवास करते हैं और इसके इर्द गिर्द जितने भी हैं आपको दिख रहा है, जितने भी देश हैं वहाँ पे लगभग आपको इस्लामिक कंट्री मौजूद है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये इजराइल है, इसके ऊपर लेबनान है, ये पूरा भूमध्य सागर है, ये स्वेज नहर आप लोग नाम सुने होइएगा। देखिए ये लाल सागर है, पूरा आपको दिख रहा होगा लाल सागर है। यहाँ से अंदर की तरफ से सागर गया है, पहुँचा है। और ये जो है आपको पूरा आपको स्वेज नहर का पार्ट है। स्वेज नहर जो है क्वेश्चन पूछता है कि स्वेज नहर किस किस दो सागर को जोड़ता है। तो देखो ये पूरा लाल सागर है और ये पूरा भूमध्य सागर है, इसी के बीच में आपको स्वेज नहर है जो कि जोड़ने का काम करता है। ओके, अब देखिए ईरान यहाँ पे है। ईरान के बगल में कौन कौन देश है वो मैं बता दे रहा हूँ, देख लीजिए विद्यार्थीगण। ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना पूरा पानी है, एक पूरा क्या है विद्यार्थीगण? पानी है, ठीक है। नीचे जैसे आएंगे यहाँ पे, अब देखेंगे ये पूरा अरब सागर है। क्या है विद्यार्थीगण? अरब सागर, ठीक है। ये अरब सागर है और अरब सागर के सटा ही अब देख लेंगे कि पूरा ये अरब सागर है, पूरा अरब सागर है, ठीक है। सब अरब सागर है। अरब सागर से ही संबंधित आगे जाएंगे तो यह आपको लाल सागर मिलेगा, ठीक है। अब देख लीजिए, यह आपको नीचे की तरफ जाएंगे तो पूरा अरब सागर है। इधर आ जाएंगे तो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है और नीचे पूरा जो है आपको हिंद महासागर है। ये सब आपको हिंद महासागर का ही पार्ट है। ये देखिए, ये भारत है, ये पाकिस्तान है, देख लीजिएगा। पाकिस्तान का कुछ पार्ट जो है ईरान से सटा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे ये अफगानिस्तान है, थोड़ा बड़ा ही बन गया है। अफगानिस्तान भी आपको पूरा ईरान से सटा हुआ है। तुर्कमेनिस्तान है, जितना ही सब स्थान वाला लोग है। अब देखिए यहाँ पे आप नाम सुने होइएगा, UAE, यूनाइटेड अमीरात स्टेट। यही इसी देश में आपको यहाँ पे ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है आपको सऊदी अरब है। सॉरी क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, सऊदी अरब नहीं। यहाँ पे जो आपको विश्व का सबसे ऊंचा टावर, क्या नाम है उसका? हाँ, बुर्ज खलीफा। यहीं पे आपको बुर्ज खलीफा है और यही बुर्ज खलीफा यहाँ पर समझना है। ये बुर्ज खलीफा जो है आपको दुबई में है। ये क्या है विद्यार्थीगण? दुबई, ठीक है ना। यहाँ पे दुबई है, देख लीजिएगा। और जैसे ही इसको ऊपर जाते हैं तो ये पूरा पानी है। आपको यहाँ पे कतर देश दिखेगा, ये कतर है, ये बहरीन है, या ओमान है, या अमन है, ये पूरा सऊदी अरब है।
ये पूरा सऊदी अरब है, देख रहे हैं। एक कुवैत है, इराक यहाँ पे है, इराक यहाँ पे है, सीरिया यहाँ पे है, जॉर्डन यहाँ पे है, जॉर्डन के बगल में इजराइल है, यही इजराइल है। इसी का युद्ध जो है ईरान के साथ चल रहा है। ठीक है, मैंने आपको मैप बता दिया। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा फिर से। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध क्यों चल रहा है। तो देखिए, यहाँ ईरान जो है, इसके पीछे का बहुत सारा कारण है, उसको मैं बता रहा हूँ, बारीकी से समझिएगा। सबसे पहले अगर बात करें तो ईरान जो है इन देशों से परेशान है, सबसे ज़्यादा इन देशों से। कैसे परेशान है, देखो यहाँ पे। अब सबसे पहले एक बात जान लीजिए, अमेरिका का जो है मिलिट्री बेस यहाँ पे चारों तरफ है। अमेरिका का मिलिट्री बेस है। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि अमेरिका का मिलिट्री बेस कहाँ कहाँ है, यानी अमेरिका ने अपना सैनिक कहाँ कहाँ सैन्य ठिकाना लगाया है, वो मैं बताता हूँ। मुख्य रूप से देखिए, यहाँ पे अमेरिका का सैन्य ठिकाना है UAE, ठीक है ना, संयुक्त राज्य अमीरात, कतर में है, बहरीन में है, कुवैत में है, ठीक है, सऊदी अरब में है, इराक में नहीं है, जॉर्डन में है, इराक में भी है, सीरिया में भी है, इजराइल में भी है। ठीक है ना, यहाँ पे ये अपना सैन्य ठिकाना रखा है अमेरिका। अब क्वेश्चन है अमेरिका कहाँ है, तो अमेरिका आपको ये लाल सागर है, लाल सागर के इधर जितना भी देश है विद्यार्थीगण, वो अफ्रीका है, और अफ्रीका के उधर जो है आपको अटलांटिक महासागर है, और अटलांटिक महासागर के उधर अमेरिका है, यानी अमेरिका बहुत दूर है। तो अब क्वेश्चन ये है कि सर अमेरिका यहाँ पे अपना सैन्य बेस क्यों बनाया है। तो इसके पीछे 3-4 कारण हैं, वह कारण समझ लेते हैं। सबसे पहले अमेरिका यहाँ पे आर्मी बेस बनाया इसलिए है क्योंकि अमेरिका यहाँ से तेल खरीदता है। क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा जो तेल पेट्रोलियम पाया जाता है वो आपको यही वाला एरिया है, यही मिडिल ईस्ट है, यही वाला एरिया में सबसे ज़्यादा तेल मिलता है। तो तेल का आवागमन करने के लिए, तेल को सुरक्षित अपने स्थान पे पहुंचाने के लिए भी यह यहाँ पे बेस बना के रखा है। दूसरा कारण यहाँ पे उसका बेस बनाने का है कि यहाँ पे जो आतंकवाद भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे माना जाता है कि आतंकवाद सबसे ज़्यादा यहीं से उत्पन्न होता है। उस आतंकवाद को नियंत्रण करने के लिए भी बेस बना के रखा है। तीसरा कारण है कि इराक, ये देखिए, ईरान, ये क्या कर रहा है कि परमाणु हथियार बना रहा है। तो परमाणु हथियार जो है आज से 1967 के आसपास में या 68 के आसपास में एक परमाणु अप्रसार नीति आया था। उस नीति के तहत किसी भी देश को परमाणु बनाने का अधिकार नहीं था, नहीं होगा, और जो देश परमाणु बना चुके थे उस परमाणु को भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देना था, ऐसा नियम बना था। लेकिन बहुत ऐसा देश है जो चोरी छुपे जो है परमाणु बना लिया है। जैसे हम कह सकते हैं अपना भारत भी 1974 में सबसे पहले परमाणु बनाने में सफल हुआ, फिर वह उतना सफल नहीं हो पाया। लगभग 24 साल बाद 1998 में परमाणु का परीक्षण हुआ और सफल हुआ। तो भारत भी परमाणु संपन्न देश है। तो ईरान भी क्या कर रहा है कि आपको परमाणु बना रहा है। तो ये अमेरिका और जितने भी विकसित देश हैं उनके कहने का अर्थ है कि ये परमाणु नहीं बनाए, ठीक है ना, लेकिन ये परमाणु बना रहा है। इसलिए इसलिए यहाँ पे उसका बेस बना हुआ। बात समझ में आया कि नहीं? तो इन 3-4-5 कारणों की वजह से अमेरिका जो है चारों तरफ अपना बेस बना के रखा है। अब क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर युद्ध क्यों हो रहा है। तो युद्ध, इसके पीछे का कारण, युद्ध समझने से पहले आपको समझना होगा ईरान का थोड़ा सा इतिहास। तो ईरान का इतिहास आज से लगभग 3000 साल पहले यहाँ पे समाज विकसित होता है। आज से 3000 साल पहले यहाँ पे समाज विकसित होता है और 3000 तक कोई ना कोई साम्राज्य यहाँ पे शासन करता है। उसमें कुछ प्रसिद्ध का नाम बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो उनमें कुछ प्रसिद्ध जो है आप सिकंदर का नाम सुने होइएगा। सिकंदर भी आके पूरा इस एरिया पे अपना कब्जा जमा लेता है। आपको पता है कि सिकंदर को विश्व विजेता माना जाता है। तो सिकंदर इस पूरे ईरान को जीत लिया था। उसके बाद में समय धीरे धीरे होता है। उसके बाद में 7वीं शताब्दी के आसपास में अरब
मुस्लिम वाले आते हैं, यानी मुस्लिम धर्म का यहाँ पे प्रचार प्रसार होना शुरू होता है। यानी अरब वासी आते हैं और अपना पूरा इस्लामिक यहाँ पे प्रचार प्रसार करते हैं। फिर वह धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। एक समय ऐसा आता है कि यहाँ पे लगभग 15वीं सदी के आसपास में पूरा ये जो है शिया समुदाय का गढ़ बन जाता है। देखिए शिया क्या होता है, मुस्लिम वर्ग दो भागों में बट गए। हज़रत मोहम्मद साहब जो आपको उनका जो धर्म स्थापना किए थे मुस्लिम इस्लाम का, तो उसके बाद जो है उनके बेटे हुए, पोता हुआ, क्या हुआ, बहुत सारा चीज़ है वो बाद में देखेंगे। तो वह जो है दो संप्रदायों में बट जाता है, एक शिया होता है, एक सुन्नी होता है। तो सुन्नी का सबसे बड़ा गढ़ जो है आपको यहाँ पे हो जाता है, ईरान में हो जाता है। ठीक, उसके बाद में धीरे धीरे ऐसे चलते रहता है। उसके बाद एक और साम्राज्य आता है, ठीक है ना, एक और साम्राज्य आता है। उस साम्राज्य का एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, लेकिन उसका एक राजा होता है जिसका नाम है आपको रेजा शाह। उसका नाम है रेजा शाह। इसके बारे में जानकारी लेते हैं। यह 1925 में यहाँ का शासक बनता है और 1979 तक रहता है। 1979 तक रहता है। रेजा शाह उसका नाम होता है। और यह आता है तो यहाँ पे आधुनिकीकरण का शुरुआत करता है, औद्योगिकरण का शुरुआत करता है। पश्चिमी सभ्यता यहाँ पे हावी हो जाता है, यानी पश्चिमी सभ्यता यह विकसित करने की कोशिश करता है। देखिए, जब पश्चिमी सभ्यता का मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से संबंधित आपको विकास होना, ये सब पश्चिमी सभ्यता का है। तो मुसलमानों में ऐसा माना जाता है कि मुसलमान लोग जो है आपको पश्चिमी सभ्यता से घृणा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पश्चिमी सभ्यता का लेकर आए, लेकिन कुछ समाज में असंतुष्ट भी रहा। तो लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा हो या फिर पश्चिमी सभ्यता कुछ इस तरह से विकसित हो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इस्लामिक जो गुरु थे वो लोग हमेशा अपोज करते रहे कि यहाँ पे इस्लाम धर्म नहीं, यहाँ पे जो है पश्चिमी सभ्यता प्रचलित नहीं हो। ठीक है, तो रेजा शाह का भी तख्ता पलट हो जाता है 79 में। कब? 1979 की बात बता रहे हैं। और उसी समय रेजा शाह को हटाकर तख्ता पलट करके और एक इस्लामिक कंट्री बन जाता है, जिस धर्म के आधार पे, जिसका नाम है, वह व्यक्ति उच्च सर्वोच्च नेता बन जाता है आयतुल्लाह खामेनेई। क्या नाम है? आयतुल्लाह खामेनेई 79 में राजा बनता है, मतलब वहाँ का बनता है, नेता बनता है, सर्वोच्च नेता बनता है। उसी के हाथ में सब कुछ कंट्रोल आ जाता है। फिर वह अपने अनुसार पश्चिमी सभ्यता पर बहुत सारा बैन लगाता है। औरतों को कैसा कपड़ा पहनना है, कैसे बातें करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ये सारा चीज़ प्रतिबंध लगा देता है। प्रतिबंध लगाने के बाद फिर धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। कुछ यहाँ के लोग जो है ये जो प्रतिबंध लगाए हैं सहन नहीं कर पाते हैं और वो हमेशा से विरोध करते आए। कुछ लोग जो है वह खमनोई में जो इस्लामिक जो धार्मिक नियम कानून लगाए थे उसको कुछ लोग को अच्छा नहीं लग रहा था। वे स्वतंत्र विचार के लोग थे और चाहते थे कि हमें भी स्वतंत्रता मिलना चाहिए। लेकिन चूँकि लगातार आपको 2025 तक, अभी 26 चल रहा है, 26 तक सर्वोच्च नेता जो थे वह आयतुल्लाह ही थे। तो अंदर भी बहुत सारा चीज़ प्रॉब्लम था। ईरान के अंदर भी बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि खमनोई नहीं रहे। चूँकि जाहिर सी बात है, एक सरकार होगा तो उसका कुछ समर्थक होगा तथा उसका कुछ न चाहने वाले भी लोग होंगे। तो यहाँ भी बहुत सारा प्रोटेस्ट होता रहा, आप लोग टीवी भी देखते होइएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब कहानी आगे बढ़ते हैं। और अब जो है चूँकि यहाँ पे शिया समुदाय का है और ये सब जो है ये सारा जो है आपको मुस्लिम कंट्री है। इस किसी भी मुस्लिम कंट्री से इसका नहीं पटता था, मतलब किसी भी मुस्लिम कंट्री से इसका अच्छा से रिलेशन नहीं था। लेकिन सऊदी अरब चाह रहा था कि भाई ये ख़त्म हो जाए, इराक भी चाह रहा था ख़त्म हो जाए। हमेशा आपको पता है कि इराक और ईरान युद्ध हुआ था आपको 1980 से 88 के बीच में, तो वो अलग टॉपिक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि यह जो है ईरान वाला आपको इजराइल को दुश्मन क्यों मानता है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि इजराइल जो है पश्चिमी सभ्यता को मानने वाला और डेवलप्ड कंट्री है और वेस्टर्न को फॉलो करता है।
और इसका हमेशा से साथ दिया है आपको अमेरिका। और अमेरिका जो है और इजराइल चाहता है कि यह जो है परमाणु हथियार नहीं बनाए। आपको यूएसए भी चाहता है कि ये परमाणु हथियार नहीं बनाए, क्योंकि इन लोगों को डर है कि अगर ये परमाणु हथियार बनाएगा तो इन किसी पर भी वह परमाणु से हमला कर देगा। इसलिए हमेशा से अमेरिका इस पर निगरानी रखता आ रहा है। इसलिए इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। और यहाँ जो है आपको धर्म के आधार पे अपना नियम यानी इस्लामिक नियम इन्होंने लगा के रखा। अभी आपको देखे होइएगा 2024 से लेकर लगातार यहाँ पे इजराइल और इसके बीच में युद्ध होता, कभी ये छोड़ता, कभी वो छोड़ता, कभी ये छोड़ता, कभी ये छोड़ता, ठीक है ना। लेकिन अंततः 26 फरवरी को ना, हाँ शायद 26 फरवरी को, ठीक 26 फरवरी को शायद अटैक हो जाता है। और यह जो है अमेरिका और इजराइल मिलकर 26 फरवरी को यहाँ पे अटैक करता है, क्योंकि इसके अंदर ही कुछ खुफिया विभाग था जो कि मैसेज दे रहा था इजराइल और अमेरिका को। और पता होता है कि खमनोई जो है अपने जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे उनका संचालन होता है, वहीं पे है। तो वहाँ से अटैक होता है और यहाँ पे उस बिल्डिंग में मिसाइल दागा जाता है। और इस प्रकार से खमनोई तथा बहुत सारे उनके जो अंगरक्षक थे या फिर उनके जो बड़े उच्च अधिकारी थे या फिर उनके पुत्र थे या दामाद कहिए या पोता पोती था, कुछ लोग उनके साथ ही उनका देहांत हो जाता है और ख़त्म हो जाता है कहानी। इस प्रकार अमेरिका कहता है कि एक नए युग का शुरुआत आपको ईरान में होगा। लेकिन कहानी यहीं पे शुरू ख़त्म नहीं होता है, कहानी अभी और चलता है। आप देखेंगे आज तक, आज 3 मार्च है, आज तक लगभग जब खमनोई की मृत्यु होती है तो यहाँ पे जो खमनोई को जो चाहने वाले होते हैं यहाँ पे अटैक करता है, 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 यानी कि कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया, इजराइल, चारों तरफ ही आपको हमला करता है और इन लोगों को हालत ख़राब कर देता है। अभी लगातार हमला हो रहा है, लगातार नॉन स्टॉप ईरान हमला इन लोगों पे कर रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा था, अमेरिका को लग रहा था कि यह धीरे धीरे क्या होगा, ईरान सुधर जाएगा, मैंने अमेरिका के अनुसार। अब क्या बिगड़ा हुआ है अभी हम बताएं आपको, और वहाँ पे नए सरकार का शासन होगा। अब दूसरी बात कि कुछ लोग जो है खमनोई के मृत्यु के बाद खुशी मना रहे हैं, आज़ाद अपने आप को फील कर रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न यही है कि वे लोग नहीं चाहते थे कि इतना सारा प्रतिबंध औरतों पे हो या फिर इतना सारा रूल जो है कट्टर धार्मिक उन लोग पे लागू हो। इसलिए वे लोग हमेशा से खमनोई का विरोध करते रहे हैं। इसलिए जब खमनोई की मृत्यु हो जाती है तो वो लोग आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। दूसरे देश में आप देखे होइएगा वीडियो आता है और डांस करते हुए दिखाई देता है। लेकिन इसके विपरीत कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खमनोई की मृत्यु के बाद वह जो है शोक में डूबे हुए हैं। भारत में भी आपको देखने को मिल रहा है कि भारत में भी लखनऊ हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, दिल्ली हुआ, यहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे लोग जो है खमनोई को शोक में डूबे हुए हैं, हाय अल्लाह कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ईरान से संबंधित मैंने आपको बताया। उसके बाद अब क्वेश्चन ये है कि क्या अमेरिका को इस तरह करना चाहिए? क्या अमेरिका को इस तरह करना चाहिए? ये बड़ा सवाल है। तो एक पक्ष जो है वो कहता है कि हाँ करना चाहिए, दूसरा पक्ष बोलता है कि नहीं करना चाहिए। अब कौन पक्ष जो है वह अमेरिका के साथ में है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वह पक्ष है आपको ब्रिटेन जो कि अमेरिका के साथ में है, वह पक्ष है फ्रांस जो कि अमेरिका के साथ में है, वह पक्ष इटली वो भी अमेरिका के साथ में है, वह पक्ष कि जितना भी ये सब देख रहे हैं ये सारा का सारा जो है अमेरिका के पक्ष में है। अब विपक्ष में कौन है, यानी कि ईरान के पक्ष में कौन है? तो ईरान के पक्ष में आपको दिख रहे होंगे ये पाकिस्तान है, चाइना है और सबसे बड़ा रूस भी है। लेकिन ये लोग घोषणा नहीं किया है कि भाई हम ईरान को मदद करेंगे चाहे कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा माना जाता है क्योंकि उन्होंने
कभी भी इस युद्ध को सही नहीं बताया। हालांकि इंडिया का भी अपना एक पक्ष है, इंडिया भी कभी भी मतलब युद्ध को सही नहीं ठहराता है और नहीं ठहराना चाहिए। अमेरिका थोड़ा सा ये है कि थोड़ा दादागिरी करता है, उसको भी नहीं करना चाहिए। अपना अपना पक्ष होता है लोगों का, क्या ही आवश्यकता है भाई आप उतना करने की। अब बताइए मादुरो को गिरफ्तार कर लिया, किडनैप करवा लिया, इस पर बमबारी करवा दिया, वो जो मन मर्जी है वही करता है। भाई शक्तिशाली है तो इसका मतलब थोड़े है कि आप कहीं भी किसी को मार दीजिएगा। ये थोड़ा सा गलत पॉइंट है, बातचीत से भी हो सकता था। हालांकि सब लोग का अपना अपना राय होता है। चलिए, तो ये सारा चीज़ आपको इससे संबंधित है। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।